नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे ट्यूबलेस टायर्स की और इसकी टेक्नोलॉजी की। आज के समय में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है, उसके हिसाब से पुरानी चीज़ें भी अपडेट होती जा रही है, जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल है पहिया, जिसे इंसान का सबसे बेहतरीन आविष्कार माना जाता है। जो पहले लकड़ी से बना, फिर लोहे का, फिर उस पर रबर के टायर लगा दी गई जिसमें एक ट्यूब लगा होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसके बाद भी कुछ होना ही था, और वो हुआ ट्यूबलेस टायर के रूप में। अब आपके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आती होगी, जब ट्यूब वाले टायर से काम चल रहा था तो ट्यूबलेस टायर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब है कि ट्यूब वाले टायर में कील या कांटे चुभने पर, फिर पंचर होने पर टायर तुरंत फट जाता है, या फिर सारी हवा तुरंत निकल जाती है, जिससे कि गाड़ी के तेज़ स्पीड में होने पर टायर की अचानक फटने पर या फ्लैट होने पर गाड़ी को एक बार को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और आप किसी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर पंचर होने पर आप किसी ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ आसपास टायर रिपेयर की सुविधा नहीं है, तो आपकी हालत आसमान में गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत जैसी हो जाती है। आप ज़रा सोचिए, आप नहा धोकर एकदम टिप टॉप होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकले और आपका टायर पंचर हो जाए, तो आपका आधा रोमांच और आधी एनर्जी तो गाड़ी को नज़दीकी रहे सेंटर तक ही ले जाने में खर्च हो जाएगी। तो ऐसी दुर्घटना और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए टायर कंपनियों ने वैज्ञानिकों की सहायता से टायर्स की बनावट में बदलाव करने की सोची, जिससे कि टायर में कील लगने से टायर अचानक न फटे और ना ही टायर्स की सारी हवा तुरंत निकल जाए। इसमें टायर्स की बनावट को ऐसा बनाया गया जो कि वज़न में हल्का हो, जिससे गाड़ी के माइलेज को बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ टायर की मूवमेंट में भी आसानी हो। और जब गाड़ी पंचर हो तो टायर से हवा अचानक से ना निकलकर धीरे धीरे निकले, जिससे किसी दुर्घटना को टाला जा सके। साथ ही ड्राइवर्स को इतना वक्त मिल जाए कि वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने नज़दीकी ऑटोमोबाइल रिपेयर सेंटर तक पहुंच सके। आइए अब हम ट्यूबलेस टायर्स के बारे में जानते हैं कि कैसे काम करते हैं, इसके बनने के पीछे का साइंस क्या है, इसके आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुए। ट्यूबलेस टायर्स, जैसा कि नाम से मालूम होता है कि उसमें ट्यूब नहीं होती, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब वाले टायर की तरह यूज होती है, लेकिन यह अलग से नहीं होती बल्कि टायर से जुड़ी होती है, जिन्हें ट्यूब के इन्वेयर्स कहते हैं, जो कि ब्यूटाइल रबर की बनी होती है। ब्यूटाइल रबर आइसोब्यूटाइन और आइसोप्रोपिल जैसे केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें से हवा के चलने या निकलने की संभावना ना के बराबर होती है। ट्यूबलेस टायर्स में हवा भरने वाली वोज पहियों की रिम में लगे होते हैं। ट्यूबलेस टायर्स का इतिहास, जैसा कि हर एक चीज़ के बनने के बाद उस पर पेटेंट के लिए अलग अलग कंपनियों के दावे होते हैं, वैसे ही ट्यूब प्लस टैक्स के पेटेंट अधिकार के लिए 1928 में यूके की टायर कंपनी के लिए एक टायर्स ने और दक्षिण अफ्रीका के केविन फूड कॉरपोरेशन ने 1944 में अप्लाई किया है और इन्हें पेटेंट मिला भी। लेकिन इनके टायर्स में तकनीकी खराबियों के कारण इनके बनाए टायर ज़्यादा सफल नहीं हो सके। फिर 1946 में यूएस की टायर कंपनी वेव गुडरिक ने फ्रांस हार्दिक इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया और 1952 में उन्हें पेटेंट मिल गया। इनकी कंपनी द्वारा बनाए गए टायर्स को ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हाथों हाथ लिया। इनके टायर्स की सफलता का कारण टायर्स के इन्वेयर्स के लिए ब्यूटाइल रबर का प्रयोग करना था, जो कि टायर से हवा को बिल्कुल भी ना निकलने दे। बाद में इसी कंपनी के अधिग्रहण फ्रांस के दिग्गज स्टार कंपनी मिशेलिन द्वारा कर लिया गया। ट्यूबलेस टायर्स काम कैसे करते हैं, अगर बात इसकी वर्किंग की करें तो जब ट्यूबलेस टायर्स में हवा भरी जाती है तो खुद ही रिम के चारों ओर एयर टाइट सील लगा देता है, जो हवा को टायर से निकलने से एकदम रोक देता है। अब हम ट्यूबलेस टायर्स के काम करने की फिजिक्स को समझते हैं। दो फूले हुए गुब्बारे लीजिए, उनमें से एक में सेलो टेप लगा दीजिए। अब एक गुब्बारे में पिन चुभो दीजिए, गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन अब दूसरे गुब्बारे में जहाँ सेलो टेप लगा है वहाँ पे जो आप देखेंगे कि गुब्बारा फटता नहीं है, बल्कि छेद से हवा धीरे धीरे निकलती है। बिल्कुल यही थ्योरी ट्यूबलेस टायर्स में काम करती है। जब कोई कील ट्यूबलेस टायर में चुभती है तो टायर ट्यूब वाले टायर की तरह फटता है या तुरंत फ्लैट नहीं होता है, बल्कि इससे हवा धीरे धीरे निकलती है। ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल करने के फ़ायदे: बेहतर माइलेज। ट्यूब वाले टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर्स काफ़ी हल्के होते हैं, जिससे इनकी मूवमेंट में कम मेहनत और कम फ्यूल की खपत होती है। सुरक्षा: ट्यूबलेस टायर वाले टायर की तुलना में कम गर्म होते हैं, जिससे इनके फटने का खतरा भी कम हो जाता है। आजकल ट्यूबलेस टायर उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो साधारण हवा की तुलना में अधिक ठंडी होती है, जिससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर टायर जल्दी से गर्म नहीं होता। मजबूती: ट्यूबलेस टायर्स होने की वजह से ट्यूब और टायर के बीच कनेक्शन नहीं होता है, जिससे टायर जल्दी गर्म नहीं होता है, जिससे टायर के फटने का खतरा नहीं होता। ट्यूबलेस टायर्स के नुकसान: किसी चीज़ के ढेर सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं।
जैसे हर मैकेनिक ट्यूबलेस टायर को रिपेयर और रिम पर फिट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत के साथ साथ उनको अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। इसके अलावा साइड वॉल पर पंचर होने पर उसे ठीक से रिपेयर करना भी आसानी से संभव नहीं हो पाता है, और अगर रिपेयर हो भी गया तो टायर की लाइफ लाइन पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये ट्यूब वाले टायर थोड़े महंगे भी मिलते हैं। अब इसे भी समझ लीजिए कि आजकल ट्यूबलेस टायर के पंचर को बनाने के लिए कई तरह के लिक्विड सील भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये छोटे छेदों वाले पंचरों को बनाने में ज़्यादा कारगर हैं। कई बार यह पहियों के सेंसर्स को भी नुकसान पहुंचा देता है। भारत में ट्यूबलेस टायर्स का प्रोडक्शन विश्व में टायर्स के लिए चीन, यूरोप और अमेरिका के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय टायर बाजार ने 2021 में 182 मिलियन यूनिट के आंकड़े को छुआ है। IMRC ग्रुप्स ने 2027 तक यह आंकड़ा लगभग 221.8 मिलियन यूनिट होने की बात कही है। अब बात अगर भारत में लीडिंग टायर कंपनी की करें तो MRF कंपनी ने टायर्स की दुनिया में पहला नंबर बरकरार रखा है। वही दुनिया में फ्रांस के दिग्गज स्टार कंपनी मिशेलिन ने जापान की ब्रिजस्टोन कंपनी के 11 सालों से चली आ रही लगातार बादशाहत को ख़त्म करते हुए टॉप पर अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा कुछ सावधानियों की बात करें तो अगर आपको अपने ट्यूबलेस टायर्स को ज़्यादा समय तक चलाना है तो आपको कुछ बातें भी याद रखनी होंगी, जैसे कि टायर में साइकिल प्रेशर रखें और हफ्ते में 1-2 बार एयर प्रेशर चेक करवा लें। जहाँ तक हो सके अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने से बचें। टायर की लाइफलाइन के साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और गाड़ी को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर ही पार्क करें। तो दोस्तों, ये थी ट्यूबलेस टायर्स के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।